खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, हेल्थ का सेगमेंट है और ऑफ कोर्स मेरे पास यहाँ पर बहुत ही सीनियर डॉक्टर डिफरेंट कंसल्टेंट तशरीफ़ लाते हैं जो आपको हेल्थ अवेयरनेस देते हैं। डायबिटीज़ अक्सर लोग कहते हैं कि इसका मुकम्मल इलाज है। बेसिकली उसको हम जहाँ तक अभी तक जो एक रिसर्च के मुताबिक उसको हम मतलब वो करते हैं, बैलेंस कर सकते हैं आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, लेकिन अदरवाइज उसको हम कहें कि ये ख़त्म हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक कोई भी इसका कंप्लीट मुकम्मल इलाज नहीं है। इलाज वैसा है लेकिन वैसा नहीं है जिससे आप समझे कि आप मेडिसिन नहीं खा सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, इसको अक्सर हम डिस्कशन में लाते हैं, ये आपका लाइफ स्टाइल है, आपका खान पीन है, जो हमने अक्सर देखा है कि एज़ कम्पेयर टू गिलगित बल्तिस्तान और जितना खूबसूरत इलाका है जहाँ अर्ली इन द मॉर्निंग उठा जाता है और बिल्कुल जल्दी सो जाता है, वहाँ का रेशो बहुत कम है शुगर पेशेंट कम। और हमारे अगर सिंध या कराची में आ जाएं आप तो यहाँ का लेवल ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ सारा 2 बजे के बाद जो है हम लोग 2 बजे के बाद सोते हैं, 12 बजे भूख लग जाती है। बस ये सारा एक हमारा लाइफ स्टाइल है, तो फिर बीमारियाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, ख़ासतौर पे हार्ट की। एक 12 बजे के बाद तमाम ऑर्गन अपना एक साइकिल पूरा करते हैं रिलैक्स होने के लिए। उस वक्त हम उस पर ठूस रहे होते हैं, कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। एक लंग्स का टाइम होता है, उसको एक रिकवरी मिलती है। जैसे सारा दिन एक मशीन मोटर पानी की चलती रहे, वो भी गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है। बिल्कुल इस तरह हमारी बॉडी है, उसको भी अल्लाह पाक ने एक रिलैक्सेशन रात का रखा है। तो अक्सर आपने देखो जो लोग जल्दी सोते हैं 10 बजे 11 बजे, तो वो अर्ली इन द मॉर्निंग ऑटोमेटिक उनकी 8 घंटे की नींद फ्रेश अप होती है और फजर के वक्त ऑटोमेटिकली अजान के वक्त उनकी आँख खुल जाती है और ये बेहतरीन टाइम होता है। इसीलिए एज़ कम्पेयर टू जो डिफरेंट ठंडे इलाकों में रहते हैं या उनका एक लाइफ स्टाइल है, वो बड़ा दी बेस्ट है। मैं जा चुकी हूँ तो इसीलिए मैंने इस कंपेयर किया, मैंने अपनी एक थोड़ी असेसमेंट की है। अब डॉक्टर साहब बताएंगे, हमारे साथ बहुत ही सीनियर यहाँ पर डॉक्टर तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर मसूद अख्तर साहब, जनरल फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सभी, क्या हाल डॉक्टर है साहब आपके? कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक हैं है। जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज हम लोगों का टॉपिक है डायबिटीज़ यानी कि शुगर। शुगर के मुज़र असरात हमारी हेल्थ पर, हमारी सेहत पर, हमारी बॉडी पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं कहूँगी दैन द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़, एंड जस्ट पहले ये बताएं कि डायबिटीज़ की डेफिनेशन हम लोगों को क्या ब्रीफ कर सकते हैं, इसका तारुफ क्या है? देखें, इसके डायबिटीज़ की अगर एक्चुअल डेफिनेशन लें तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल का बढ़ जाना। ओके। ठीक, वो उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं जिसके अंदर शुगर लेवल बढ़ता है, तो आप उसको लेबल करते हैं। तो इसकी एक पर्टिकुलर रीडिंग होती है कि फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी सुबह के वक्त जो शुगर आप लेते हैं वो 100 तक होनी चाहिए। ओके। ठीक, और फिर जब आप रैंडम के लेते हैं तो 140 तक होनी चाहिए खाने के बाद। तो ये आपकी एक नॉर्मल। ये नॉर्मल है। लेकिन जो डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज़ को स्टडी करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ प्री डायबिटीज़ बहुत है। ये क्या ये कहलाता प्री है? डायबिटीज़ वो कंडीशन होती है कि जिसके अंदर पोटेंशियल होता है कि उनको डायबिटीज़ हो जाए। ओ। जो हमारे यहाँ बहुत सारे यंगस्टर बच्चे नज़र आते हैं, आपको देखें ना, दे आर हेल्दी, बॉडी वेट उनका ज़्यादा है, पेट निकला हुआ है, फिजिकल एक्सर्शन नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो या किसी के पेरेंट्स अगर हैं तो उनमें से किसी को अगर शुगर है तो उनमें से अगर एक को शुगर है तो 50% बच्चों को शुगर होगी। ओके। और अगर दोनों पेरेंट्स को है, फादर और मदर जेनेटिक को, कहलाती है। यस ये ओके। जेनेटिक है। फादर मदर को है तो सारे बच्चों फैमिली में को, किसी ना किसी को किसी होगी। को, अच्छा, ये होता है फैमिली में 5 नहीं 6 सारे बच्चे बच्चों तो को अच्छा होगी है, सबको हो सब जाएगी। बच्चों को होगी। लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन है, आप डिफाइन कर सकते हैं कि उसको कितने अरसे के अंदर होती है। अगर वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करता है, ईटिंग हैबिट बेहतर कर लेता है, फिजिकल एक्सर्शन करता है, बॉडी एक्सर्ट करता है, जो खाता है उसको यूटिलाइज करता है। अच्छा, ठीक है। हमारे इस वक्त जो है वो प्री डायबिटीज सबसे ज़्यादा कराची के अंदर जो है, खास हम कराची की बात करें, अपना अर्बन एरिया लाहौर या और दूसरे सिटीज़ का भी देखें, वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्री डायबिटीज़। हमारे यहाँ डायग्नोज नहीं हो पाते हैं। तो मैं एक एनजीओ के अंदर भी हम काम करते हैं, पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट, उसके अंदर पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट एनजीओ। ओके, इसके गुड। अंदर हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई 150 के करीब लोग हैं
जो मुख्तलिफ डिजीज़ के ऊपर हम 2 सेगमेंट के अंदर ज़्यादा काम कर रहे हैं कराची के अंदर, एक डायबिटीज़ के अंदर और दूसरा मेंटल हेल्थ के अंदर। ओके तो डायबिटीज़ फोकस इसलिए है कि हमें प्री डायबिटीज़ हमने फोकस किया है, वो लोग जिनको डायबिटीज़ हुई नहीं है लेकिन होने के चांसेस हैं, तो उनको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। ओके तो इसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से हम कराची यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। उसके अलावा इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोग्राम रन करेंगे और कराची के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है, क्योंकि आपके यहाँ जो पेशेंट आ रहा है उसका फ्लो यहीं से होगा, ओके, यंगस्टर से। ओके फिर वो 30s के अंदर 40s के अंदर जब होते हैं फिर उनको बीमारी करती है। ओके दूसरा ये कि इसके बाद अगर इनकेस डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है तो डायबिटीज़ अब एक लाइफ स्टाइल है, अब उसको बीमारी नहीं कह सकते। मैं यही सोच रही थी, डॉक्टर साहब ने अभी तक इंडिकेशन नहीं किया कि रियली बेसिकली जो लोग बीमार ज्यादा हुए ना, कि डायबिटीज प्रॉब्लम से, मैं तो कहूँगी डायबिटीज एक बीमारी है ही नहीं है। ये टोटल जो है सभी ये बीमारी पता क्या होती है, हमें नजला होता है, अच्छा जी डॉक्टर के बाद ठीक हो गए, बुखार हो गए, ठीक हो गए, वो बीमारी कहलाती है। ये बीमारी तो हाँ नहीं नहीं, ये बेसिकली डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है जो आप बात कर रही थी ना, जी कि देखिए ट्रीटमेंट तो यही होता है कि आपने दवा ली, ठीक हो जैसे गई, आप बता रहे नजले की बात की, वो ठीक हो गए। गया। लेकिन डायबिटीज जो है ये इसका बेसिकली मैनेजमेंट है। आपको दवा भी लेनी पड़ेगी, आपको लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। आपको एक्सर्शन करना पड़ेगी, जो आप खाते हैं उसको यूटिलाइज करें, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। देखिए ना हमारे यहाँ कराची के अंदर तो ये पार्क्स बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लोगों के अंदर वो टेंडेंसी नहीं है कि जैसे सुबह के वक्त लोग निकला करते थे। जब मैं यंग था तो हम जाया करते नेशनल स्टेडियम। सर अब ये मत कहिए, यंग है। अपने आप को बूढ़ा क्यों कह रहे हैं? आपका बाबा जी हैं आप। नेशनल स्टेडियम जाते थे, उसमें खवातीन भी आती थी, मर्द बच्चे, एक एक्टिविटी होती थी, हेल्दी एक्टिविटी, वो यूटिलाइज करते थे। अगर आप सुबह अपनी वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला अगर कॉन्सेप्ट देखें, इस्लाम के अंदर भी यही कहा गया ना कि ईशा की नमाज पढ़ के आप सो जाइए, फजर के बाद आप उठिए, आप नमाज पढ़िए फजर की, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने दूसरे काम स्टार्ट कर लिए। जो पहले फार्मर्स जो थे वो खेतों में जाके जो काम करते, फजर के बाद काम स्टार्ट कर देते, उनका काम। सर मैंने इनको देखा है ना, मैं यही सोचूं, मैंने कहा यार जितने भी जो लोग जैसे केपी के में हैं, उनका टाइमिंग ही है अर्ली इन द मॉर्निंग उठना और फिर जो है वो सो जाना, टाइम पर ईशा की नमाज पढ़ना और सो जाना। नहीं वो तो बहुत आइडियल है, दैट इज उनकी अच्छा लाइफ, उनकी लाइफ भी वो कम से कम 90 को क्रॉस बड़े इजीली कर लेते। नहीं मैं वो आप जो शेयर कर रही थी ना कि वो उसका नाम क्या है, गिलगित बल्तिस्तान और इन इलाकों के अंदर मैं देख रहा था, वहाँ पर ये है कि वहाँ लोग ना चाय बहुत पीते हैं और चलते भी बहुत है। हाँ चलते ही बहुत है, नहीं लेकिन वो चाय पीते उसमें चीनी नहीं डालते, अच्छा वो नमक डालते हैं। तो वहाँ हाइपरटेंसिव पेशेंट बहुत है। हम जब वहाँ गए हुए थे तो हमारे क्यों नमक क्यों डालते, जबकि हम लोग यहाँ कहते हैं नमक का कश्मीरी चाय जो है ना उसके अंदर नमक ही डालते अच्छा उनका नमक भी फिर वो वाला नमक नहीं यही वाला नमक है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा हाँ बहुत सारे पेशेंट जब उनके हमने स्क्रीनिंग करी ना कि ब्लड प्रेशर लिया, तो बहुत सारे पेशेंट जो था हाई ब्लड प्रेशर के। इससे क्या फर्क पड़ा अगर चाय में नमक डालने से, मुझे बताए ना। टेस्ट उनका टेस्ट होगा ना, वो चाय बहुत पीते हैं। नहीं नहीं हमें क्या, हमारी बॉडी को क्या फर्क पड़ेगा? देखें अगर हम एक्सेस जो सोडियम आपकी बॉडी में जाएगा तो आपको ब्लड प्रेशर करेगा, तो उनको नहीं करता? उनको भी करता है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा तो वो उनके यहाँ 90% पॉपुलेशन जो थी हाइपरटेंसिव थी, खवातीन भी और मर्द भी। तकरीबन 300 पेशेंट का सैंपल लिया था, उस 300 के सैंपल के अंदर ये अच्छा उनको भी एक जबान का टेस्ट का मजा का एंजॉय कर रहे हैं। चाय बहुत बेतहाशा यही वाली चाय पीते। वो एक आए, एक साहब से पूछे कितनी पीते हैं, कहना मैं 16 कप पी लेता हूँ डेली। दूसरे आए वो कहना मैं तो बहुत मैक्सिमम पीता हूँ, कहते हैं 32 कप्स पी लेता हूँ, 27-28 में रूटीन है। वहाँ लोग बहुत जरा या तो ठंडा इलाका है इसलिए कहते हैं। क्या वो ये जो हम लोग पत्ती इस्तेमाल करते हैं यही वाली उनकी कश्मीरी अलग है? नहीं उनकी कश्मीरी जरा डिफरेंट होती है, अच्छी वाली उनको फायदा देती है, फायदा जाहिर है वो उसके अंदर बहुत और दूसरी चीजें भी डालते हैं। अच्छा अभी हमारे ना कराची में आपने नोट किया होगा, आप माशाल्लाह खुद भी दोस्तों के साथ पीने जाते होंगे ऑफ कोर्स, तो मेजोरिटी अब एक ट्रेंड बहुत फास्ट हो गया कि हर जगह कोयटा पेशावर की चाय मतलब बहुत ज्यादा अखवानी है, वो इन्होंने डिफरेंट जगहों पर ढाबे जो ऑन किए हैं और वहां पर चाय एक मतलब लोग स्पेशल जाके पीते हैं, आपने नोट किया। और मैंने सुना है कि हेल्थ उसमें डॉक्टरी लेवल की बात करूं मेडिकल में, कि चाय के दूध के अंदर अगर जब पत्ती डाल दी जाए तो वो चाय की वो मतलब दूध की वो हमें जो हमारी बॉडी को जो फेवर्स है वो कुछ भी नहीं मिलेंगी, वो बल्कि उल्टा नुकसान, एसिडिटी बढ़ जाती है। जी जी देखिए मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि अपने यंगस्टर्स को कि इन ढाबों पे नहीं बैठना चाहिए। ओके इसलिए कि ये क्या करते
करते हैं, ये जो दूध है ना, आप तो खैर खातून है, आपको अंदाजा ही होगा, अगर आप दूध को 2 घंटे के लिए छोड़ें तो खराब हो जाता है, बिल्कुल अगर आप ऐसे- उसको बॉईल ना करें या फ्रीजर के बिल्कुल अंदर ऐसे नहीं ही, रखें। बिल्कुल। ये पठान के होटल में दूध सुबह से चल रहा होता है, वो क्या करते हैं इसके अंदर फॉर्म अल्डिहाइड एक वो होता है, लिक्विड होता है, अरे बाप वो डालते हैं। तो उससे क्या होता है, आप देखें ढाबे के ऊपर जब चाय पीते हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट है, बहुत गाढ़ी भी लगेगी आपको, ऐसे भी लगेगी, वही मजे की, हमारे ऐसे ऐसे लगती कहते हैं है मजे लगती, की। लेकिन ये कि लॉन्ग रन के अंदर नुकसानदेह है अगर आप रेगुलर उसको यूज करें। जो हमारे कराची का यंगस्टर्स का इस वक्त जो इशू है वो ये इशू है कि वो सुबह नाश्ता घर से करके नहीं जाते हैं और फिर वो यहीं से ढाबों पे बैठ के नाश्ता। चाय पराठा, मैं और भी ये उनमें कुछ भी शामिल हूँ। हाँ, आप भी उसमें शामिल हाय नहीं, ये अल्लाह। गलत करती हैं। कभी 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 कभार तो खैर वो चल जाता है, मैं भी लेकिन शामिल हूँ। ज्यादा नहीं इतना करना अच्छा लगता है उनके लच्छे वाला पराठा और फिर चाय, चाहिए। और चाहे रब्बा उसका कसम भलाई से। भी हो ये भी सही कहा, मलाई, अच्छा बड़े मजे का, मलाई भी होनी चाहिए उसमें, थोड़ी चीनी भी। अच्छा, वो तमाम चीजें जो हमें टेस्ट में मुताबिक अच्छी लगती हैं, लेकिन इन दोनों जरा सा मैंने कंट्रोल किया है कि मैं कहवे के ऊपर जरा फोकस करी हूँ, दालचीनी या उसका जो है इलायची वगैरह, दालचीनी डाल कि के। चाय को थोड़ा स्किप करना चाह रही हूँ, ताकि ये जो है ना, ये एसिडिटी भी बहुत करती है, और ग्रीन टी आप लेना, ग्रीन टी कहवा जो है बिल्कुल वो आप लीजिए। देखिए, किसी भी चीज का जो एक्सेस है ना वो आपको नुकसान दे, चाहे वो, और डायबिटीज होती है एक्सेस से। ओके। कहीं आपने सुना है कि आप कपड़े खरीदने जाती हैं कि 6 गज के ऊपर 1 गज फ्री मिलेगा? ऐसा नहीं है, कहीं नहीं होता ना, बिल्कुल अच्छी ऐसे ही है। लेकिन आप फूड आइटम के ऊपर जाएं, अप साइज, व्हाट इज अप साइज, ओके कि आप ये दीजिए आपको अप साइज हो जाएगा, 1+1 की डील आ गई। आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कराची के अंदर कि रात के 2 बजे या 12 बजे के बाद स्टार्ट करते हैं, 1+1 का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिया है कि आप एक ऑर्डर प्लेस करें पिज्जा का तो दूसरा ऑर्डर आपको फ्री होगा। तो उसमें क्या है, लोगों की ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, उस ईटिंग हैबिट चेंज होने की वजह से भी डायबिटीज़ हो रही है हमारे वाले यानी अर्बन एरियाज़ के अंदर, ऐसा ही है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करें। ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करने के बाद हम जो खाते हैं उसको यूटिलाइज करें। हमारे यहाँ होना ये चाहिए कि हमारे यहाँ हम थोड़ा खा के भी बहुत अच्छा जिंदा रह सकते हैं, ठीक, थोड़ा खा के, अच्छा खा के हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, माने इसके कि हम नाहरी के ऊपर बैठ के पूरी नाहरी की प्लेट खाएं, पाए खाएं, इस किस्म की जो अच्छा, चीज़ें मुझे आपकी एक बात बहुत क्लिक की है डॉक्टर साहब, डॉक्टर मसूद अख्तर हमारे साथ हैं, डायबिटोलॉजिस्ट। सिंपल मुझे बहुत प्यारी लगी कि खाने को कुछ मना नहीं है, पाए खाएं, निहारी खाएं, कोरमा खाएं, बिरयानी खाएं, गोश्त खाएं, बकरा खाएं, कुछ भी मना नहीं है, लेकिन कोई भी चीज कंटिन्यू नहीं खाएं। कंटिन्यू आपकी बॉडी जो है वो जैसे आपने गैदरिंग में, अच्छा चलो यार हम लोग चलते हैं, जरा हाईवे चलते हैं, खाओ यार, एंजॉय करो, मना कुछ नहीं है। लेकिन आप बोलो कि मैं रोजाना चला जाऊं और रोजाना मैं ये दुम्बा खाऊं और ये कढ़ाई खाऊं, तो वो आपकी बॉडी को नहीं सूट करेगा। मतलब एक्सेस जो भी चीज होगी ना, वो कोई भी आपके चीज, लिए मैं ये नुकसानदेह। समझती, ठीक। अब आपको नहीं पता कि वो जो वहाँ पर हाईवे के ऊपर है, वहाँ क्या चीज, गोश्त में क्या है। अभी आपको पता ही हो, सोशल मीडिया बड़ा चल रहा था कि वो अल्लाह डराने, कुत्ता तो नहीं खिला दिया। यस, कुत्ते ही खिला दिया, हकीकत है। Really? Yes, really. ओ वो मेरे FIA ने वो उसने छापा मारा था और निकाला था, तकरीबन 20 या 22 होटल के ऊपर उन्होंने कुत्ते मुतवातिर चल रहे थे। बड़े अच्छा, अच्छे टांगे हुए होंगे तो लोग बोलेंगे ओ, नहीं, क्या पता चलता है ना, वही तो, हाँ वो सेम। सेम ही थोड़ा सा साइज का छोटा होता है, लेकिन बकरे छोटे साइज के ही काटते हैं। अरे तो उसके बाप रे। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको डायबिटीज को, असल में माइंड यू भी तो कर दिया कि वो छोटा बकरे का टेस्ट अच्छा होता है, बड़ा वैसे तो बड़ा हम लोग जब जानवर जबा करते तो हम जरा सा बड़ा दो होता दांत का है, होता है, छोटे आप छोटे तो छोटे बिल्कुल नहीं करते। लेकिन आपने नोट कीजिएगा, ये जितने भी डिफरेंट जगहों पे जो सदके के बकरे वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो अब ये नहीं पता कि जो है वो वहां पर क्या चल रहा है, हाँ, फिर ये वही होता है, जहन में होता है कि ये भी वैसे ही साइज के तो होंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को देखें। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए 3 चीजें मैं अपने तो लोगों घर के को खाने एडवाइस ज्यादा करता हूं। खाना पसंद है? देखिए, घर के बाहर के भी आप खाएं, लेकिन थोड़ा खाएं। देखिए ना, आप पोर्शन साइज, मुझे बड़ा पसंद आता है वो जो थाली नहीं होती, इसके अंदर 2-3 पोर्शन होते हैं गुड गुड। कि ये थोड़ा सा सालन है, थोड़ी सी दाल है, चटनी है, रोटी है, तो ये पोर्शन साइज लेना चाहिए। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ तो ये भर के प्लेट